की तकरीब से खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ साहब आवाम की आवाज़ सुने, ये आवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं, आवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरियाए सिंध से एकतरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। विफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। हमेशा कहा कि दरियाए सिंध पर नहरें मंजूर नहीं है। हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त से, वजीर आजम से, शहबाज शरीफ साहब, यह अवाम का मुतालबा है। ये मेरी बात आप छोड़ दे। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। जो एकतरफा मंसूबा है, जिस तरीके से इस वक्त ये मंसूबा बनाया गया है, नया कनाल इंडस से निकालने का नुक्ता भी शामिल है। चाहते हैं कि हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो, वो वापस लिया जाए। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। आपने माजी में भी हर साजिश को नाकाम करवाया, आज भी इंशाअल्लाह ताला आप हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है। सदर जरदारी विफाक पर सौदा कैसे कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत के दिफा में मैदान में आ गए। कहा कि मुखालिफिन को सदर जरदारी का इतना खौफ है कि उन्हें ख्वाब में भी वही नजर आ रहे हैं। बिलावल ने कहा कि बैनुल अक़वामी साजिश और हमारी अपनी गलती से KPO बलूचिस्तान तक दहशतगर्दी उरूज पर है। ये लोग आलमी ताकतों के कहने पर अपने ही लोगों को शहीद करते हैं। शिकायत अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पीपल्स पार्टी का हर कारकुन पाकिस्तान के साथ है। सियासी यतीम है, क्या करे, उनको तो जरदारी फोबिया है। हर चीज के पीछे इनको सिर्फ जरदारी नजर आता है। ना खौफ है सदर जरदारी से कि नींद में भी सदर जरदारी ख्वाब में आता है इनको। वो सदर जरदारी जो वफाक का नुमाइंदगी करता आ रहा है, वो वफाक पे कैसे सौदा कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान को बचाएंगे, दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों को जवाब देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम साजिशें नाकाम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको नाकाम करवाएगी। तो आपको बताएं कि गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टॉक पैगाम। 268वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का अदा किया गया कि किसी को भी बलूचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ISPR के एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दों के सहूलतकारों हामियों के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। बलूचिस्तान में किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। फोरम का हर कीमत पर बिला तफरीक दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान भर में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम शुदा ज़िलाई राब्ता कमेटियों के आगाज़ को सराहा। सिपहसालार ने हिदायत दी कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मुआविनत से जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली एआनत के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी की हर सूरत को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने का अज़्म। कोर कमांडर्स ने मुल्क के अमन और सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया और शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। फोरम ने भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर भी खदशात जाहिर किए गए।
फोरम ने फ़लस्तीन के अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत फराहम करने का भी इआदा किया। पीपल्स पार्टी कनाल मंसूबे के खिलाफ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े कर दिया, कहा नहरों के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कनाल्स पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर नहीं बन सकता। ये भी कहा कि सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। सदर ने किसी मंसूबे पर दस्तखत किए, नामंजूरी दी। मुराद अली शाह कहते हैं कनाल मंसूबा हुकूमत पंजाब की सोच ज़रूर है, मगर हुकूमत सिंध ने इसे रोक रखा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा इस कनाल के इशू को लेके किया जा रहा है, शायद हम उसका प्रॉपर मुकाबला या उसका जवाब नहीं दे सके। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा कि 40% काम हो गया, और जहां तक मुझे पता है, बल्कि मुझे बड़े वसूख से पता है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ कनाल्स पे। इस मुल्क का आइन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए, वो नहीं बन सकते। तो इरसा ने एक गलत फैसला जिसकी टेक्निकली कोई इट हैज नो लेग्स टू स्टैंड ऑन, एक उठा के ले आते हैं कि जी सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी अप्रूवल दी। वो कहते हैं कि सदर ने जो समरी साइन की, मेरे भाई सदर कौन सी समरी साइन करता है? सक्खर के हजारों लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाड़काना पहुंचे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्खर बैरिस्टर सलान इस्लाम शेख कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने की सलाहियत रखते हैं। दरिया सिंध पर एक भी किनाल नहीं बनेगा। सिंध के आवाम बाशऊर है, मुनाफिकाना सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। इस मुश्किल वक्त में अगर कोई लीडर पाकिस्तान को, चारों सूबों को मुश्किल में निकाल सकते हैं तो हमारे नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। इस नाजुक दौर में आप मुश्किल से मुश्किल जो फैसला लेंगे, हम आवाम आपके साथ खड़ी होगी। कुछ लोगों को जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, आज इंशाअल्लाह ताला वो भी दूर हो जाएगी। सिंध दरिया पे एक भी कैनाल नहीं बनेगा, कैनाल नहीं बनेगा और कैनाल नहीं बनेगा। आप एक मुनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन सिंध के अवाम बाशऊर समझदार है, आपकी इस मुनाफिकत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से वापस आने वाले जियालों की वैन उलट गई। हादसे में 2 कारकुन जाबहक हो गए हैं, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि डिस्कोस के कर्जे और डिस्कोस की नाकिस कारकर्दगी एक बड़ा मसला है। IPPs के साथ 36 मुआहदे किए और 3,696 अरब रुपए का बोझ खत्म किया। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के लिए महंगी बिजली ना खरीदने का फैसला किया है। 10 साल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 1 से 2 हफ्ते में प्लान वज़ीर आज़म को पेश कर देंगे। टेस्को और कैस्को हम समझते हैं कि अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको हम साथ साथ इम्प्रूव भी करेंगे और फिर उसको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए बाद में देने का करेंगे। ये 3,696 अरब रुपए की सेविंग्स होगी जो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर्स तक जाएंगी। हम रिमेनिंग जो IPPs हैं उनके साथ भी ये सिलसिला जारी है और हम इन IPPs के अंदर भी इंशाल्लाह म्यूचुअली एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे। अहम यह है कि हम आइंदा भी बिजली कोई भी महंगी ना ख़रीदें। अब हम अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी बिजली हमने ख़रीदनी है, किस कीमत पे लेनी है, कंपेटिटिव लेनी है और मुल्क के किस हिस्से में लगेगी। ये IG साहब तकरीबन अब अपनी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान कहते हैं कि बिजली के साथ पेट्रोल की कीमतों में भी रिलीफ दिया जाए। हाफिज़ नईम उर रहमान कहते हैं कि मईशत टैक्स लगाने से नहीं, सनतें लगाने से मुस्तहकम होगी। कहा तनख्वाहदार 500 अरब रुपए जबकि जागीरदार सिर्फ 4 से 5 अरब टैक्स दे रहे हैं। हाफिज़ नईम ने IPPs के ऑडिट का भी मुतालबा किया है। दावा किया है कि पुरअमन सियासी मज़ाहमत से हुकूमत को IPPs से मुज़ाकरात पर उन्होंने मजबूर किया। अभी पहला मरहला हम इसे समझते हैं कि जिसमें वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि ये 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट का जो रिलीफ है, ये रिलीफ से कहीं ज्यादा होना चाहिए। ये सारी जितनी भी हुकूमत, इन सब हुकूमतों ने खून निचोड़ने वाली इन IPPs को सपोर्ट फराम की। बात तो ये है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है, उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा। ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। तो मैं शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करता हूं कि फॉरेंसिक ऑडिट कीजिए। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत
आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। तो जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मजीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, उनकी खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। सदर मुमलिकत के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं कि सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। शोबा इन्फेक्शंस डिजीज़ के माहिरीन रोज़ाना 3 बार सदर का मुआयना करते हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत को कुछ दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया नौमई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा होंगे। खातून ने धक्का दिया, डाकू ने गोलियां चला दी। कराची में लुटेरों ने हामला खातून को कत्ल कर दिया। फकीरा गोट में डाकू फैमिली से लूट मार कर रहे थे। शौहर ने फ़ोन दे दिया, बीवी से पर्स मांगा तो उसने मुसल्ला मुलजिम को धक्का दे दिया। डाकू ने तैश में आकर 2 जाने ले लिए। कराची में डाकू राज, वहशी लुटेरे कत्लेआम करने लगे। डाकुओं ने सुपर हाईवे फकीरा गोट में 3 बच्चों की मां हामला खातून को गोली मार दी। शौहर इरफान का कहना है कि साइमा को लेकर अस्पताल जा रहा था। 2 मुल्जिमान ने लूट मार की, मज़ाहमत पर बीवी पर फायरिंग कर दी। उन लोगों ने हमारे जाता भाई के मतलब मोबाइल ले रहे, मैं मोबाइल ले रही, बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। तो उसी चक्कर में वो आगे बढ़े थे, मैं हाथ रोका तो बेगम ने उनको दिक्कत दिया, एक मिनट कर दी। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में इरफान आबदीदा हो गया। उसका कहना था कि मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अब उनको कौन संभालेगा। 3 बच्चे। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। मलीर खोखरा पार में झगड़े के दौरान फायरिंग से 1 शख्स जान से गया। सुरजानी टाउन में भी जमीन के तनाज़ा पर गोलियां चल गई। 1 शख्स जान से गया, 1 जख्मी हो गया। मंगोपीर में नहर से 24 साल नौजवान की लाश मिली। कराची में जराइम पेशा अनासिर को लगाम न डाली जा सकी। मलीर खोखरा पार में झगड़े के दौरान फायरिंग 1 शख्स जान से गया। मकतूल की शनाख्त हमजा याकूब के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सुरजानी टाउन के इलाके लियारी में भी जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से 1 शख्स जान की बाजी हार गया, 1 जख्मी हो गया। जाँ भाग शख्स की शनाख्त अहमद के नाम से हुई। मंगोपीर में नहर से 1 शख्स की डूबी हुई लाश बरामद। शनाख्त 24 साल अंसर के नाम से हुई। सोल्जर बाजार में पुलिस की कार्रवाई। बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए लूटने वाला मुलजिम धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद मुकदमात में मतलूब था। कराची में डाकू राज कायम हो चुका है। सिर्फ 3 माह में 16,000 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। शहरियों को बेदरेग गोलियों का निशाना बनाया गया है। 27 अफराद की जान ली गई है, 80 से ज्यादा अफराद जख्मी किए गए। 11,690 मोटरसाइकिल भी चोरी और छीनी गई। साल 2024 के पहले 3 माह में स्ट्रीट क्राइम के 23,201 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। तो यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। पाकिस्तान और ब्राज़ील के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, जो लातीनी अमरीका की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश के मौके पर तय पाया। मुआहदा पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद चिराग हैदर और ब्राज़ील के वज़ीर दिफा के दरमियान आला सतह की मुलाकात के दौरान तय पाया है। कराची में फ़र्ज निभाते हुए रेस्क्यू एहलकार की जान गई। कराची के इलाके एहसनाबाद में गत्ता फैक्ट्री में आग बुझाते हुए रेस्क्यू एहलकार बिलाल शहीद हो गए। 24 साल बिलाल की आज छुट्टी थी। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र आग बुझाने पहुंचा और शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद फायर से लड़ने वाला फाइटर जिंदगी की जंग हार गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने बिलाल की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा कि बिलाल ने जान का नजराना देकर फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। शहीद की इस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली है। स्टील मिल्स मोड़ के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया। मुतवफ़ी की शनाख्त फरहान के नाम से हुई है। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है।
पिंडी भटिया के इलाके शाहपुर भटिया में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गई। हादसे में 2 कमसिन भाई जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर्स पिंडी भटिया मुंतकिल कर दिया गया है। और अब बात करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कवानीन में तरमीम के हवाले से। अवामी हलकों ने तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि तरमीम से हज़ारों गैर कानूनी मनसूबे महज एक दस्तखत से कानूनी हैसियत हासिल कर चुके हैं। तरमीम से कब्ल मुशावरत की जाती, इस फैसले को वापस लिया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मनमानियाँ, अपने कवानीन में अवाम दुश्मन तरामीम। कवानीन में तब्दीलियों से गैर कानूनी मनसूबे महज एक दस्तखत से कानूनी हैसियत हासिल कर चुके। नई तरमीम से 60 फुट की सड़कों पर भी कमर्शियल मंसूबे बनाए जा सकते हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में ट्रैफिक जैम के मसाइल मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। तरमीम से रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी रेस्टोरेंट्स को कानूनी हैसियत दे दी गई। तब्दीली से कहीं भी स्कूल और दीगर तालीमी इदारे कायम किए जा सकते हैं। SBCA ने मास्टर प्लानिंग की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। SBCA ने तरामीम KDA, MDA और LDA से मशवरा किए बगैर किए हैं। प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू करते हुए साबिक DG SBCA रऊफ अख्तर फारूकी ने कहा कि SBCA के पास कानूनी तौर पर तरमीम के इख्तियारात हैं, लेकिन होना ये चाहिए था कि मुशावरत की जाती। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सेक्शन 21A के तहत ये पूरे इख्तियारात हासिल हैं कि वो कोई भी किसी किस्म की तरमीम हालात और वाक़यात के तहत कर सकती है, और उन्होंने उसी का एक एडवांटेज देते हुए ये तरमीम की है। हाँ, ये ज़रूरी था कि बेहतर तो ये होता कि इसके लिए बाकायदा मुशावरत कर ली जाती। शहरी मंसूबा साजों और सिविल सोसाइटी के हलकों ने इन तरामीम पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप के टैरिफ मंसूबे के ऐलान के बाद आलमी मईशत पर मनफी असर पड़ने लगा। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 1600 पॉइंट्स की मंदी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी जलजला। जापान समेत कई बड़ी मंडियां क्रैश कर गईं। सरमायाकार खौफ में मुब्तला हो गए। IMF ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ का ऐलान, आलमी मंडी में भूचाल। अमेरिकी स्टॉक मार्केट से 2.5 ट्रिलियन का सरमाया गायब हो गया। डॉलर लड़खड़ा गया। सरमायाकारों में खौफो हिरास फैल गया। खाम तेल की कीमतें $4 फी बैरल गिर गई। अमेरिकी WTI 62.8% पर आ गई। ब्रेंट की कीमत $66 फी बैरल हो गई। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार। बरतानिया की FTSE 100 इंडेक्स 3.7%, जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 4% कम हो गया। जापान की निकी इंडेक्स में 2.80% की कमी देखी गई। नाइकी की कदर में 11%, गैप 18% और अमेज़न के शेयर्स 7% नीचे आ गए। एप्पल के शेयर्स की कदर में भी 9% कमी देखी गई। ट्रंप के ऐलान से एक अमरीकी घराने का सालाना टैरिफ $2100 तक पहुंच गया। कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के खिलाफ भारी महसूलात के लिए कमर कस ली। आलमी मालियाती फंड ने ट्रंप टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप यकतरफा फैसले करते हैं। ट्रंप के इक़दामात और मुतनाज़े बयानात अमरीका के लिए भी नुकसानदेह हैं। साबिक सफारतकार मलिहा लोधी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। उन्होंने अमरीकी टैरिफ को पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ा धचका करार दिया। कहा, पाकिस्तान को अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए नई मंडियाँ तलाश करनी चाहिए। जितने भी उसने टैरिफ्स इधर उधर लगाए हैं, तो फिर तो ये दिस इज़ अ ट्रेड वॉर, दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर। ये तो जिसको कहते हैं ओन गोल, कि उन्होंने अपने आप पे एक गोल किया है ट्रंप इंतज़ामिया ने। इससे तो अमरीकी मईशत को बहुत डैमेज होगा। अगर उसको नज़र आया कि उसकी मईशत पे डैमेज हो रहा है और वो हर्ट हो रही है, तो ज़ाहिर है फिर वो कोई ना कोई एडजस्टमेंट करने पे शायद सोचना शुरू हो जाए। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लिए, और ये हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ा धचका है। अगर हमने वाकई अपनी मईशत को स्ट्रेंथन करना है तो हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना है। हमें अपने एक्सपोर्टर्स से एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाना है।
और अभी जाने की सिंध हुकूमत ने एंटी करप्शन के महकमे में क़यादत की तौसी का ऐलान कर दिया है। जुल्फ़िकार अली शाह को एंटी करप्शन का चेयरमैन बरकरार रखा गया है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन की तकर्री बरकरार रखी गई है। ऑफिसर जुल्फ़िकार अली शाह एंटी करप्शन के चेयरमैन के तौर पर अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। आपको बताएं कि बच्चों के लिए खुशखबरी, कराची डिफेंस फेज 8 में टाइनी टर्फ कैफ़े खोल दिया गया है, जहां पर अब खाना पीना और खेल कूद सब एक ही जगह पर दस्तयाब है। कैफ़े को बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। वालिदैन को अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बच्चे एक ही जगह पर तफरी और खाने से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। डिफेंस फेज 8 मुर्तजा कमर्शियल में ज़ैनब इलाही की जानिब से खास कैफे का इफ्तिताह कर दिया गया। ये नया मरकज बच्चों के लिए एक महफूज और तफरीही माहौल फराहम कर रहा है। वालिदैन का कहना है कि ये कैफे एक मुनफरिद काविश है। ये जगह बहुत अच्छा बच्चों के लिए, माओं के लिए, फॉर द वर्किंग मदर्स। आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ ज़ैनब। ट्रूली यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, खेलने का एरिया और बड़ों के काम करने की भी जगह है यहाँ पे। माँ बाप सब काम पे होते हैं, इधर उधर होते हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इनिशिएटिव लिया है। मैं तो अभी आई हूँ तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हुई हूँ। हमारे तो कराची में, पाकिस्तान में इस तरह की जगह नहीं है। It looks really beautiful. I think it's a really nice place for mothers as well as fathers with their children. ज़ैनब इलाही का कहना था कि एक ही जगह पर खेल कूद और खाना पीना बच्चों के लिए आसान बना दिया गया है। मेरा बहुत दिल था कि एक ऐसी जगह खोलें जिसमें मैं आकर काम भी कर सकूं, मुझे अच्छा खाना भी मिल सके, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ एक ही छत के नीचे हो रही हो। तो इसलिए फिर मैंने कहा क्यों ना खुद ही खोल लूँ। तो फिर इसलिए मैंने टाइनी टर्फ खोला था और अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। लोग आकर एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपना घर समझ कर आ रहे हैं, बहुत होमली फीलिंग आ रही है सबको। सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हुआ। आगे जाकर भी मैं मेक श्योर करूँगी कि हम लोग इसमें इनोवेशन करते रहें और अच्छा करते रहें, ताकि आप लोग आते रहें बार बार। टाइनी टर्फ कैफे में बच्चों के लिए उनके पसंदीदा खानों का खास बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।